हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड 2022। तो गाइस, आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है 2023 की एंड 2022 की। आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। तो फर्स्ट इज रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 2023 का गिवन है 9 लाख और 2022 का गिवन है 6 लाख। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मेट बना लेना है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर्टिकुलर नोट नंबर 2021 एंड 22, यानी कि आपका प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर 2023। एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन है 2022 का 6 लाख और 2023 का 9 लाख। इन दोनों का डिफरेंस आप निकालते हो तो ये आ जाता है आपका 3 लाख। इसके बाद आप परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा, तो 3 लाख डिवाइड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा गाइज आपका 50%। इसके बाद आपको लेस करना होता है, इनकम को ऐड करना होता है। तो इनकम तो गिवन है नहीं, तो आपको लेस करना होता है एक्सपेंसेस, जिसके अंदर आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। बोला है 50% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है उसका 50% आपको चार्ज करना है 2023 का अमाउंट, एंड 2022 का अमाउंट आपको चार्ज करना है 60%, यानी कि आपको 6 लाख का 60% चार्ज करना होगा, राइट। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। तो 50% आप 6 लाख का निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3,60,000, एंड आप 50% 9 लाख का कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4,50,000। यही आपको लिख देना है लेस एक्सपेंसेस। 3,60,000 आपका 2022 का अमाउंट है एंड 2023 का है 4,50,000। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो गाइज आ जाएगा आपका 90,000। इसके बाद आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, तो 90,000 डिवाइड बाय 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 25%। इसके बाद आपको अदर एक्सपेंसेस गिवन है 15% और 20%। आपको लिखा है, मतलब लिखा है क्वेश्चन में कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड को लेस करेंगे। जो अमाउंट आएगा उसका आपको 15 इन 20% चार्ज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट इज 2022 का निकालेंगे। आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 6 लाख और जो आपका कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया था, यानी कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आया था, वो आया था आपका 3,60,000। तो आप 6 लाख में से 3,60,000 को लेस करते हैं तो गाइज वो आ जाता है आपका 2,40,000, और रेट गिवन है आपका 20%। 20% आप चार्ज करते हैं और आप इसे सॉल्व करते हैं तो गाइज ये आ जाएगा आपका 48,000। ओके, तो इसे ही आप ट्रांसफ़र कर देंगे अदर एक्सपेंसेस में 48,000। ऐसे ही आपको 2023 का कैलकुलेट कर लेना है, यानी कि 9 लाख, उसमें से माइनस कर देना है आपको 4,50,000, तो ये आ जाएगा गाइज आपका 4,50,000। रेट आपको गिवन है 15%। आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 67,500। बस आपको लिख देना है 67,500। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी कि 67,500 में से आपको 48,000 को लेस कर देना है, तो ये आ जाएगा आपका 19,500। परसेंटेज चेंज निकालेंगे 19,500 डिवाइड बाय 48,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 40.63%। इसके बाद आपको जितने जो भी एक्सपेंसेस गिवन है उन्हें ऐड करना होता है, यानी कि आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और अदर एक्सपेंसेस को ऐड कर लेना है। 3,60,000 में 48 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4,08,000। 4,50,000 में से 6,75,100 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5,17,500। 90,000 में आपको 19,500 को ऐड कर लेना है तो ये आ जाएगा आपका 1,09,500। ओके, इसके बाद आपको परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना है, यानी कि 1,09,500 डिवाइड बाय 4,08,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा 26.84%। ओके, अब ये आ गया आपका टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। अब आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि फर्स्ट कॉलम में से आपको सेकंड कॉलम को माइनस कर देना है, यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आपको टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है। तो गाइज आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 6 लाख में से आप 4,08,000 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 1,92,000। 9 लाख में से आपको 3,82,500 को लेस करना है तो ये आ जाएगा आपका 9 लाख में से आपको 5,17,500 को लेस करना है तो ये आएगा आपका 3,82,500। इसके बाद आपको 3 लाख में से
1,09,500 को लेस कर देना है, तो ये आ जाएगा आपका 1,90,500। ऐसे ही सेम प्रोसेस से आपको परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना है, यानी कि 1,90,500 डिवाइड बाय 1,90,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 99.22%। ओके, इसके बाद लास्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है इनकम टैक्स। तो आपको इनकम टैक्स जो आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद जो अमाउंट आती है उसका आपको कैलकुलेट करना होता है। तो फिर 50% आप उस अमाउंट का कैलकुलेट करेंगे। तो कितना है आपका 2022 का अमाउंट आपका आया है, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 1,92,000। ठीक है, 1,92,000 का आपको 50% चार्ज करना है, तो वो आ जाएगा 96,000। लिख देंगे यहाँ पे और लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 96,000। ऐसे ही आपका 2023 का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अमाउंट आया 3,82,500। अब इसका आपको 50% चार्ज करना है, तो ये आ जाएगा आपका 1,91,250। ठीक है, ये लिख देंगे। इन दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ लिख देना है 9,500,250। इसके बाद आपको परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना है, यानी कि 95,250 डिवाइड बाय 96,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 99.22%। बस अब आपको लेस कर देना है इस इनकम टैक्स को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। तो आप 1,92,000 में से 96,000 को लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा 96,000। 3,82,500 में से 1,91,250 को लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा 1,91,250। 1,90,500 में से 95,250 को लेस करेंगे, तो आपका आ जाएगा गाइस 95,250। ओके, अब आपको परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना है, यानी कि 95,250 डिवाइड बाय 96,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वही सेम आ जाएगा आपका 99.22%। ओके, यही आपका इनकम टैक्स में आंसर दिया हुआ है, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलेगा आपका 96,000 एंड 2003 का निकलेगा 1,91,250। ओके, और आपको ये परसेंटेज गिवन है। फर्स्ट इज रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का है 50%, कॉस्ट ऑफ मटेरियल का 25%, अदर एक्सपेंसेस का 40.63%, टोटल एक्सपेंसेस 26.84% और प्रॉफिट बिफोर एंड आफ्टर टैक्स 99.22%। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हुआ होगा। गाइस, इससे पहले के क्वेश्चन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।